हाय फ्रेंड्स, आज बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल बच्चों के लिए केक। तो चलिए शुरू करेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 2 कटोरी आटा। तो आज ये जो केक बनने वाला है ना, ये आटे से बनने वाला है और बिल्कुल हेल्दी बनने वाला है। तो मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी आटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आटे को छान लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ली है एक छन्नी। तो ग्राम्स में देखें तो कम से कम 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पे आटा लिया है। तो आटे को मैंने यहाँ पे छान लिया है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी आधा कटोरी सूजी। तो सूजी से जो क्या होता है ना, केक हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो सूजी को भी मैंने छान लिया है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और गैस में मैं रखूँगी एक पैन। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी 2 कटोरी गुड़। तो आज जो ये केक बनने वाला है ना, ये गुड़ से बनने वाला है। तो छोटी कटोरी मैंने ली थी, उससे मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गुड़ डाला है। तो चलिए गुड़ को पानी में थोड़ा सा उबलने देते हैं। तो तब तक मैं क्या करूँगी, आटे को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। तो उसी बाउल में मैं डालने वाली हूँ 1 कटोरी दही। तो ये मैंने 200 ग्राम यहाँ पे दही लिया है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डालूँगी। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी 2 चम्मच कोको पाउडर। तो बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं यहाँ पे कोको पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास अगर यहाँ पे चॉकलेट सिरप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ का पानी भी मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जो गर्म पानी है ना गुड़ वाला, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। तो पानी को पहले ठंडा कर लीजिए। तो ठंडा होने पे हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो आटा और सूजी मैंने प्लेट में निकाला था ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक साथ हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा और डालती हूँ। और गुड़ का जो पानी है ना, उसका भी मैंने सारा एक साथ इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर मुझे यहाँ पे और ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे सारा पानी डाल दिया है। तो बस जो आटा बचाया है ना, उसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्रिसमस आने वाला है और आप बहुत आसानी से ये केक बच्चों के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि ये केक आटे का बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी केक बन के तैयार हुआ है। तो केक का जो बैटर है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने इसको किस तरीके से रखा है, ना ही ज़्यादा पतला किया है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा किया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 चम्मच बटर के, तो उसको मेल्ट कर लिया है। तो वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं लास्ट में यहाँ पर डालूँगी आधी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। तो चलिए इसको भी मिक्स करते हैं। तो बेकिंग सोडा को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर। तो अब ये जो नमक है ना, इसको मैं सिर्फ केक बनाने में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो वही नमक मैं यहाँ पे डालूँगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है एक स्टैंड। तो नमक को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो तब तक मैंने यहाँ पे लिया है एक केक बनाने वाला टिन। और मैं यहाँ पे लूँगी बटर पेपर। तो इस तरीके से बटर पेपर को कट कर लेते हैं। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे आटा या मैदा भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बटर पेपर को बिछा लिया है।
तो अब डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और बटर और उसको फैला लेंगे। तो अब ये जो बैटर है ना हमारा केक का, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो सारा बैटर मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। तो एक केक हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं और एक छोटा सा केक मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, क्योंकि बैटर मैंने ज़्यादा लिया था। तो अब मैंने यहाँ पे कट किए हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा बादाम और काजू। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए, प्रेशर कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है और इसको रखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम ढक्कन और कम से कम 40 से 45 मिनट हम इसको पकने देंगे। तो गैस की फ्लेम को आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो मीडियम किया है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। एक बार मैं चेक करती हूँ केक को। तो देखिए, चम्मच यहाँ पे हमारा चिपक रहा है, तो इसका मतलब केक हमारा बना नहीं है। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं और रखने वाली हूँ। तो आप सीटी ऊपर से हटा दीजिए, उसके बाद ही आप केक बनाइए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट और हो गए थे। एक बार फिर से चेक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाकू हमारा बिल्कुल साफ निकल रहा है। तो इसका मतलब केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसको ठंडा होने देंगे हम पहले, उसके बाद ही निकालेंगे। तो यहाँ पे भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं और केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से मैं चाकू की मदद से साइड से इसको निकाल देती हूँ कॉर्नर से। एक प्लेट में पलट लेती हूँ। तो केक तो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसलिए बहुत आसानी से निकल गया है। तो ये देखिए, ये इतना स्पॉन्जी बना है ना कि बटर पेपर बिल्कुल अलग हो चुका है और केक हमारा निकल चुका है। तो एक और प्लेट में यहाँ पे लेती हूँ और जो सीधी वाली साइड है ना, उसको इस तरीके से ऊपर से रख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना मज़ेदार आटे का केक बनके तैयार हुआ है। और सबसे मेन बात पता क्या है कि इसमें ना ही कोई सिरप बना है या ना ही कोई चीनी का इस्तेमाल हुआ है। तो बिल्कुल हेल्दी तरीके से आटे और गुड़ से ये केक बना हुआ है। तो आप बहुत आसानी से इस केक को बना के तैयार कर सकती हो घर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप एक बार ये मज़ेदार केक ज़रूर बनाइए। थैंक यू।